3 दिवसीय हरि चर्चा का उपहार हमको दिया है, उसके बदले में हम आपको क्या ही दे सकते हैं। हाँ, आप अपनी तरफ से न्यूजीलैंड की स्वच्छता का संदेश जरूर लेके जाइएगा। आपको लाखों लोग सुनते हैं, देखते हैं, आप उनको संदेश देकर स्वच्छ भारत के साथ जुड़ने का संदेश दें। इसकी शुरुआत हमारे तीर्थ स्थलों से हो। ऊंची अटारी वाली की जय। देखो, भारत की जनसंख्या जिस दिन 53 लाख रह जाएगी, कितनी है? 125 करोड़। कितनी? न्यूजीलैंड वाले अगर गिनती भी करें तो यहां के लोगों के हाथ में उंगलियां भी नहीं होंगी, इतने जितने भारत के लोग हैं। 125 करोड़ वाले जनसंख्या वाले भारत, और भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑस्ट्रेलिया 7 गुना बड़ा है भारत से। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या भी कितनी है? कितनी? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़, बताओ, दिल्ली की है इतनी। तो अकेले भारत की राजधानी की जनसंख्या होगी इतनी, और ज्यादा ही होगी इससे। एनसीआर की अगर मिला लें पूरी, एनसीआर में दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा ये सब आ जाएं, तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा जनसंख्या तो केवल राजधानी में। मूल कारण भारत में हमें जो लगता है, आज हम चर्चा भी रोज घूमने जाते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि ये सब भारत में संभव क्यों नहीं हो सकता, ये सब भारत में क्यों नहीं हो पा रहा है। सब कुछ है, एक ही बात निकल करके आती है कि सबसे पहली बात कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और उसमें भी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। और जैसे यहां के लोगों में नियम पालन करने की एक दृढ़ता है, गाड़ी ऐसे ही चलानी है, यहां से ऐसे ही टर्न लेना है, राउंड अबाउट पर पहले गिव अवे देना है। हमारे यहां तो इसी बात पर लड़ाई हो जाती, तू पहले कि मैं पहले। तो बहुत सारी चीजें हैं, अवेयरनेस नहीं है। और फिर उसके बाद में जनसंख्या इतनी ज्यादा है, फिर वहां पर आपसी लड़ाइयां इतने गुट बन करके एक दूसरे को बस वो झगड़ा करने में ही लगे रहते हैं। इस वजह से ये सब नहीं हो पा रहा। लेकिन इतनी अव्यवस्थाओं के बाद भी भारत चल रहा है। यहां पर मैं 2-3 साल पहले कनाडा में था, तो कनाडा और बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया से भी शायद थोड़ा बहुत बड़ा होगा। सबसे बड़ी कंट्री शायद रशिया और कनाडा ही है। कनाडा में बहुत बड़े बड़ी झीलें हैं। मैंने ऐसा भी सुना है कि एक झील तो इतनी बड़ी है कि आधा उत्तर प्रदेश भी आ सकता है, इतनी बड़ी झील है। ऐसी कई झीलें हैं वहां पर, और आधे से ज्यादा कनाडा बर्फ में ही ढका है, इतना पानी है वहां पर। तो जब मैं गया था 2-3 साल पहले, तो वहां पर अनाउंसमेंट चल रहा था पूरे शहर में, क्या कि इस साल जो वर्षा है वो पहले के समय के अनुसार बहुत कम हुई है, इसलिए आप सबसे प्रार्थना, अपने घरों में ज्यादा पानी का प्रयोग ना करें, प्लांट्स को थोड़ा ही पानी दें, वेस्ट ना करें, ये ना करें, गाड़ी वॉश ना करें, बाहर ज्यादा पानी ना फैलाएं। तो जिनके घर में रुका, मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले कि इस बार महाराज जी 2-3% कम हुई है बारिश में। 2-3% कम हुई है बस। उतने में तो इतनी अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि भाई पानी का दुरुपयोग मत करो, जबकि इतनी बड़ी बड़ी झीलें, इतना पानी है कनाडा के पास में, फिर भी हमारे भारत में ये नहीं हो पाता। और उसका ना होने का कारण जनसंख्या ही लगती है हमको। बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है भारत में। दिल्ली एयरपोर्ट उतरते ही, महाराज यहां हम उतरे थे जिस दिन रात में, जब मैं शायद 9:30-10 बजे हमारी फ्लाइट लैंड हुई। हमारी फ्लाइट के अलावा कोई था ही नहीं वहां पे, और लास्ट इमिग्रेशन मेरा हुआ था। लास्ट इमिग्रेशन करके जब हम लोग गए, तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे वो भी उठ के चले गए 10:30-11 बजे। मैंने कहा ये तो बड़ा अद्भुत है, पूरा सुनसान एयरपोर्ट, कोई भी नहीं था वहां पर। हमारे दिल्ली में जिस दिन हम लैंड करेंगे, उस दिन
बैगों की हड़ताल होती है वहां पर, इतने फ्लाइट्स एक साथ लैंड करती हैं, सबके लगे जा रहे हैं, ले लेके सबको भागना बाहर। महाराज लेने वाली गाड़ियां आती हैं, उनकी आपस में लड़ाई चल रही है, पौ पौ हॉर्न बजते रहेंगे इधर उधर, इतनी भीड़ है। तो आपकी ये बात मैं मानूंगा कि यहां से स्वच्छता का संदेश जरूर दूंगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में कथा थी, तब भी इस बार भी मैं वहां कह रहा था कि हमारे भारत में पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है, स्वच्छता का नहीं रखा जाता है। आपके देशों में स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, पवित्रता का नहीं रखा जाता। यहां पर सुबह 5 बजे काम पर जाना है तो व्यक्ति 4:45 उठता है और ब्रश करके मुंह वॉश करके काम पर चला जाता है। नहाएगा कब? बोले हफ्ते में 3 बार नहाते हैं, बहुत है। हमारे यहां धूल उड़ती नहीं, न्यूजीलैंड में नहाने की क्या जरूरत है? सब लोग ऐसे नहीं होंगे पर अधिकतर ऐसे ही हैं। हमारे भारत में पवित्रता का तो ध्यान रखा जाता है कि हमारा स्नान रोज करना है, रोज नया आटा गूंदना है, रोज नई रोटी बनानी है, रोज कल की बासी सब्जी नहीं खानी है, लेकिन स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते। अगर भारत में स्वच्छता आ गई तो पवित्रता तो ऑलरेडी है, स्वच्छता भी आ जाए तो भारत क्या हो जाएगा, बस मैं अब आपको क्या ही बताऊं। जैसा भारत का वर्णन रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में है, श्रीमद् भागवत में है, वैसा भारत आपकी कल्पना से परे होगा। लेकिन वैसा बन पाना शायद हम अपनी आंखों के आगे देख पाएंगे कि नहीं, पता नहीं, पर बहुत इच्छा होती है कि भारत भी ऐसा हो जाए, भारत में भी ऐसी हरियाली हो, भारत में भी ऐसे समुद्र हो, भारत में भी ऐसे पहाड़ हों। देखते हैं ठाकुर जी की जैसी लीला है, सबई भूमि गोपाल की। एक बात और याद रखिएगा, पृथ्वी पर एक सुई के नोक के बराबर जमीन भी आप ये नहीं कह सकते कि यहां ठाकुर जी के चरण नहीं पड़े होंगे। न्यूजीलैंड भी कभी ना कभी तो आए ही होंगे ठाकुर जी, थोड़े हाथ पैर यहां पे भी घुमा के गए तो होंगे। सबई भूमि गोपाल की, ये पूरी भूमि ठाकुर जी की है। और भक्तमालकार तो कहते हैं कि बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि महादेव प्रणाम कर रहे थे एक भूमि को, तो पार्वती जी ने पूछा आप इधर प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो महादेव बोले यहां पर कभी कथा हुई थी इसलिए ये भूमि पवित्र हो गई, मैं इसको प्रणाम करता हूं। तो पार्वती जी ने प्रणाम किया। थोड़ी आगे जाके महादेव ने फिर प्रणाम किया तो पार्वती बोली यहां पर भी कथा हुई थी। तो महादेव कहते हैं यहां कथा हुई नहीं है, यहां कथा आगामी 4000 साल बाद होगी, इसलिए प्रणाम कर रहा हूं। आपने ताली तो बजाई लेकिन समझ आई बात? बात क्या है कि महादेव चुनते हैं भूमि को कथा के लिए। वो जिस भूमि पर चरण रख देते हैं उस भूमि पर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, जहां भी कथा हो रही है, समझो कि महादेव ने उस भूमि को चुना था, नहीं तो कथा हो नहीं सकती। तो सबई भूमि गोपाल की। अब आप इसको किसकी भूमि समझोगे? ये भी ठाकुर जी की भूमि है।